जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा। आज के इस श्री रामचरितमानस बालकांड अध्ययन को जारी रखते हैं। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगटे सुंदर शैल पर मणि आकर बहु भांति। इसका अर्थ है, उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जलु बहही, खग मृग मधुप सुखी सब रहही, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते। सौ शैल गिरिजा ग्रह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए, नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए, शैलराज बड़ आधर कीना, पद पखारी वर आसनु दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरु नावा, चरण सलिल सबु भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। यहाँ हिमाचल कौन है? उमा जी जो हैं हिमाचल जी के घर जन्मी थी, है ना? तो उन्हीं की बात यहाँ हो रही। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बहसी गुण मृदु बानी, सुतः तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पिय प्यारी, सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि ते जसु पेहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने
पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नामु सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़हि पतिव्रत असी धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुतः तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन अर्थात लापरवाह, जोगी जटिल, अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस्वामी एहि कह, मिलहि परिहस्त असिरेक। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझाओ विलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना, हिमवान और मैना कौन थे? पार्वती जी के पिताजी और माताजी को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नयना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो वचनु हृदयम धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेऊ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानी को अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनी जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न होई देव ऋषि वाणी, सोच ही दंपति सखी सयानी। उर्धरी धीर कहीं गिरि राव, कहूँ नाथ का करई उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लिलार।
देव दनुज नर नाग मुनि कौ न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हेमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं वर्णौ तुम्ही पाही, मिले ही उमहि तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जा विवाहु शंकर सन होई, दोसौ गुण सम कह सबु कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं वे मेरे अनुमान से सभी शिव जी में है। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज सयन हरि करहि, बुध कछु तिन्ह कर दोष न धरहि। भानु कृसानु सर्व रसी खाही, तिन कह मंद कहत कहो नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु कोई उनको बुरा नहीं कहता। शुभऊ अशुभ सलिल सब बहही, सुरसरी को अपुनीत न कहे। समरथ कहूँ नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, परंतु कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिसिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरी नरक महु, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुरसरी जलकृत वारुणी जाना, कबहु न संत करहि तहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरो तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पाए हैं अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भवे मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है।
वरदायक प्रणता रति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव औराधे, लहु न कोटि जोग जब साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और से और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहीं नारद सुमिरि हरि, गिरि जहीं दीन आशीष। होई यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहीं अस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनहु जस भयउ। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ नामै समझू मुनि बहना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर वरु कुलु होई अनूपा, करई विवाहो सुता अनुरूपा। नाता कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिली ही वरु गिरि जहीं जोगू, गिरि जड़ सहज कहीं सबु लोगू। सोई विचारी पति करु विबाहु, जही ना बाहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अस कहीं परी चरण धरी सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। वरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद वचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परे हरिउ सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मव जयहि, सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर ने हो, तो अस जाई सिखावनु देहूं। करें सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटिहि कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सबगुण निधि ब्रस केतु। अस विचारी तुम तजहु असंका, सबहि भांति संकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनी पति वचन हरषि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि विलोकी नयन भरे बारी,
सहत सने गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उर लाई, गदगद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनवाऊं तो ही। सुंदर गौर सुबी प्रवर, अस उपदेसऊ मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करही जाई तपु शैल कुमारी, नारद का सो सत्य विचारी। मातु पिति पुनि यह मत भावा, तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तपबल रचई प्रपंचु विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता। तपबल शंभु करहि संघारा, तपबल शेषु धरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी। सुनत वचन विसमित महतारी, सपन सुनाओ गिरही हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। वह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिते ही बहु विधि समुझाई, चलई उमा तपहित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख मुख आओ न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाई। तब वेदसिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लांगी ताप तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमेरी तजेऊ सबु भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा,
बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबद सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत वरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मह परहि सुखाई, तीनी सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखान्यो परना, उमहि नामु तब भयउ अपर्णा। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तब पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से भी गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तपु काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि गयानी। अब उर धरहु ब्रह्मवर वाणी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवै पिता बोलावन जबहि, हट परिहरि घर जाऊं तबहि। मिलहि तुम्ही जब सप्त ऋषि सा, जाने हूं तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आए, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब तय सती जाई तनु त्यागा, तब तय शिव मन भव विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोग
अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों का आनंद देने वाले भगवान श्री हरि अर्थात श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त अर्थात सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयो कालु बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अविचल हृदयम भक्ति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे रामु कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्मु सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव जो, मोह पर निज नेहु। जाई विवाहु शैल जही, यह मोही मांगे देव। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, क्या कहा? हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेटी न जाही। सिर धरि आयुसु करई तुम्हारा, परम धर्मो यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं।
मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करई शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे शुभ समझकर करना या मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सेव सुनी शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे हो, अब उर राखे हो जो हम कहे हो। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पहीं आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहीं जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरही प्रेरी पठेउ भवन, दूरी करेउ संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कहीं अवराधहु का तुम चाहो, हम सन सत्य मरमु किन कहो। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हंस ही सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हट परा न सुनहि सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा, सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहीं उड़ाना। मन में हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने कह दिया, उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अभिवेकु हमारा, चाहे सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन बेसे ऋषि, गिरि संभव तव देह।
नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ वसेऊ किसु गे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेशनी जाई, तीन फिरी भवनो न देखी आई। चित्रकेतु कर घरु उन घाला, कनक कसिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, औसी होहि तजी भवनु बिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपू सरिस सबहि चह कीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मानी विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अज्ञ दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुख असु बरु पाए, भल भूले ही ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराए ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचू नाही, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन कबहू, की नारी खटाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ वरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गाँव ही वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मान लो, तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। असवरु तुम्हें मिलाओ आनी, सुनत बहसी कह वचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठीपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहेहु गिरिभव तनु एहा, हट न छूट छूटे वरु देहा। कनकौ पुनि बसानते होई, जारेहु सहजु न परिहर सोई। आपने सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए,
सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव शुणवत्व को नहीं छोड़ता। नारद वचन ना मैं परिहराऊं, बसौ भवनु उजरऊ नहीं डराऊं। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपनेहु सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जय ही कर मन रसु रम जाहि, संते ही ते ही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है। पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते ही सखी तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्मू शंभु हितहारा, को गुण दोषन करे बेचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब मैं तो अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेषे, रही न जाए बिनु किए वरेसे। तौ कौत किन्हु आलसु नाही, वर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेकी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु नाता रहूं कुआरी। तजौ न नारद कर उपदेसु, आपू कहीं सतबार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। मैं पा परहूं कही जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भव विलंबा। देखी प्रेमु बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बी के भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर, शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। आज के इस वीडियो में हम बालकांड अध्ययन को विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम बालकांड का अध्ययन जारी रखेंगे। जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा। राधा राधा राधा।